हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनील नाम के एक 25 साल के लड़के के बारे में एक कहानी बताने वाली हूँ। सुनील को नई नई जॉब लगी थी। उसे कंपनी से ही रहने को कमरा मिला था। कमरे के साथ ही सारी सुख सुविधाएं की चीज़ कंपनी दे रही थी। सुनील काफ़ी खुश था। उसे वह कमरा बहुत पसंद आया। उसने अपना सारा सामान रखा और घर को देखने लगा। फिर उसके बाद सुनील ने अपना सारा सामान सेट कर लिया। सब सेट करने के बाद सुनील ने सोचा नहा लेता हूँ, उसके बाद कुछ खा लूँगा। जब सुनील वॉशरूम में अंदर गया तब सामने ही एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। वह आईने की फ्रेम और बाकी सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। सुनील को वह बेहद ही पसंद आया। पर थोड़ी देर बाद जब वह नहा के बाहर निकला तब वह आईना फूटा हुआ था, मानो किसी ने उसे पत्थर फेंक कर मारा हो और बीच में से ही फूट गया हो। सुनील को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि उसे कांच टूटने की आवाज़ भी नहीं आई। वह यही सोचते सोचते अपने कमरे में आया। उसके बाद जब वापस गया तब आईना और ज़्यादा फूट गया था। सुनील थोड़ी देर सोचने के बाद यह बात नज़रअंदाज कर दी। फिर सुनील खाने पीने के बाद अपने बिस्तर पर सोने चला गया। वह अपने फ़ोन में एक हॉरर स्टोरी देखने लगा। तभी ही अचानक सुनील को एक आहट सुनाई दी और तभी ही उसके घर की वॉल क्लॉक गिर के नीचे फूट गई। सुनील उठकर वह वॉल क्लॉक को देखने लगा कि कैसे गिरा। तभी उसे किचन से कुछ आवाज़ आई। वह वहां देखने गया तब सारे बर्तन नीचे फर्श पर थे। वह चौंक गया कि यह सब किसने किया है। फिर उसने सारे बर्तन रखकर जब अपने कमरे में आया तब सारे सामान इधर उधर उथल पुथल थे। तब उसे घर में किसी की चलने की आवाज़ आई। उसे लगा कोई चोर है और वह ज़ोर से चिल्लाया, कौन है? रुको, मैं आ रहा हूँ। और चिल्लाते हुए हॉल में गया। तब उसने देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह हैरान रह गया क्योंकि जब वह सोने गया उससे पहले उसने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया था। वह घर से बाहर निकलकर देखने लगा तब उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह चोर समझकर दरवाजे को बंद कर दिया और फिर अपने कमरे में आकर सब कपड़े समेटने के बाद वापस से सो गया। बीच रात जब उसकी नींद खुली तब उसने देखा उसके कमरे में बैठकर कोई रो रहा है। फिर जब उसने देखा दरवाजे की ओर एक लड़की खड़ी होकर उसे बोल रही है कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। वह चौंक कर उठ गया और जब देखा वापस से तब वहाँ कोई भी नहीं था। वह बहुत ज़्यादा डर गया और उसके बाद उसे वापस से नींद नहीं आई। इसलिए वह जल्दी से तैयार होकर आज जल्दी ऑफिस चला गया। उसका काम में मन नहीं लग रहा था। रात को हुई घटना उसे बार बार याद आ रही थी। फिर वापस से शाम हुआ। वह वापस घर आया, पानी पीकर सोफे पर बैठ गया। फिर उसके बाद उसने अपने लिए खाना बनाया, खाया और वापस से सोने चला गया। फिर जब वह सोकर अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था तभी उसे अपने घर में कुछ दुर्गंध सी आने लगी। वह सारे घर में चेक करने लगा तब उसे वॉशरूम में एक लड़की की लाश मिली। यह देखकर सुनील हैरान रह गया और डर के मारे वह जल्दी से पुलिस को फ़ोन करने लगा। अभी वो फ़ोन ही कर रहा था कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। सुनील डरते डरते पीछे मुड़ा तब उसने देखा वही लड़की उसके पीछे खड़ी थी। यह देखकर सुनील डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए गुस्से से बोल रही थी कि तुमने मेरी मदद नहीं की ना। सुनील वहाँ से भागकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वह जल्दी से बाहर निकलकर
पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आने के बाद बहुत जांच पड़ताल हुई, तब वह लड़की की लाश मिली। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि यह लड़की 2 साल से लापता थी। इसके मम्मी पापा ने भी पुलिस कंप्लेन किया था, पर वह तब तक नहीं मिली थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि 2 आदमी इस लड़की का रेप करके इसे मार डाले थे। सुनील ने उसके साथ घटित सारी घटनाएं पुलिस को बता दी, पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पर सुनील को पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए वह एक भी मिनट वह घर में नहीं रुका और अपने सारे सामान पैक करके वहां से निकल गया। थोड़ी मिन्नतों के बाद सुनील को दूसरा घर कंपनी से मिल गया। पहले तो सुनील वो घर में भी जाने से काफ़ी डर रहा था, पर उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद उसके साथ ऐसी वैसी कोई भी अजीब गरीब घटनाएं नहीं हुई। तब थोड़े टाइम बाद सुनील के मन से यह सब का भी डर मिट गया। तो यह थी एक छोटी सी सुनील की कहानी। अगर आपने भी ऐसा ही कुछ कोई अजीबोगरीब घटनाएं अनुभव किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट बिलो।